तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं SA 220 की ओर। सो व्हाट इज SA 220? सर SA 220 है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये ऐसे 3 लोगों को रेस्पॉन्सिबल बनाता है। किस किस को? फर्म, एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। कि सर आप तीनों लोगों को क्वालिटी कंट्रोल रखना है फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट क्वालिटी का ध्यान आप 3 लोगों को देना है। सबकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहला किसका? फर्म का, दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर का एंड तीसरा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा ऐसे है, सिंपल। ये 3 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको पढ़नी है और SA 220 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि SA 220 किसका। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SA 220 में फर्म की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो बॉस फर्म को क्या करना है? खाली फर्म का क्या ऑब्लिगेशन है? बेसिकली फर्म को एस्टेब्लिश एंड मेंटेन करना है क्या? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो क्या दे, एक रीजनेबल अश्योरेंस दे कि जो मेरी ऑडिट कंप्लाई हो रही है विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है। ओके। एंड दूसरा ऑडिट रिपोर्ट जो मैंने इशू की है, बेसिकली जो ऑडिट रिपोर्ट एंगेजमेंट पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म इशू हुई है वो अप्रोप्रिएट है इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। बेसिकली फर्म का यही ऑब्लिगेशन है कि उसको एस्टेब्लिश एंड मेंटेन करना है क्या? एक सिस्टम बनाना है उसको। किसका? क्वालिटी कंट्रोल का, जो क्या दे, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करे कि सर मेरी जो ऑडिट है वो कंप्लाई हो रही है विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एंड सेकेंड वन इज जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है। फ्रेंड्स बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा ऐसे, ध्यान से सुनिए। फर्म का काम सिर्फ इतना ही है, उसको सिस्टम बनाना है क्वालिटी कंट्रोल का। फिर हम पढ़ेंगे एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, उन दोनों की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सर एक एंगेजमेंट टीम के लिए एक छोटी सी लाइन है, ध्यान से सुनिए। एक एंगेजमेंट टीम के लिए एक छोटी सी लाइन है। सॉरी ये स्क्रीन लैग हो रहा है, और जस्ट अ मिनट। हाँ, सो एंगेजमेंट टीम के लिए एक छोटी सी लाइन है कि जो एंगेजमेंट टीम है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है क्या? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो एप्लीकेबल है ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। जो सिस्टम बनाया है क्वालिटी कंट्रोल का फर्म ने और जो प्रोसीजर बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना एट द एंगेजमेंट लेवल, वो किसकी जिम्मेदारी होगी? एंगेजमेंट टीम की। ठीक है सर। अब हम पढ़ते हैं कि सर EP और EQCR इन दोनों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पहले तो सर ये होते कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये भाई साहब कौन है? तो पहले एंगेजमेंट पार्टनर के बारे में जानते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर कौन है? हमारा मेंबर होगा, एक ICI का मेंबर होगा और पार्टनर होगा फर्म का, जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड ऑडिट रिपोर्ट के इशू के लिए। ऑडिट रिपोर्ट शुड बी इशूड विद इन स्टेचुटरी डेडलाइंस एंड जो एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो बंदा होगा एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, तो एंगेजमेंट पार्टनर ये है। तो सर EQCR कौन है? तो सर EQCR है मेरा एक पार्टनर या फिर क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन जिसके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है। क्या है उसके पास? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, जो क्या करेगा? ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करेगा। क्या चीज़ करेगा वो? ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन। अरे भाई साहब ये क्या है ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन? तो सर वो 7 काम करेगा, वो कुछ ऐसे 7 काम करेगा जिससे जिससे एंगेजमेंट पार्टनर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा। ठीक है, तो सर ये 7 काम कौन से? तो जानते हो वो 7 काम कौन से हैं? देखो, हमने एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये दोनों कौन है, ये इसके बारे में तो जान लिया हमने। अब इन दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ते ही हमारा SA 220 विल बी फिनिश्ड। तो ध्यान से सुनिए, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के खाली 7 काम है और 7 काम होते ही आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का रेडी, आपको एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को 7 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? उसको डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए ऑडिट के दौरान, ऑडिट प्रोसीजर के दौरान जो एंगेजमेंट टीम ने सिग्निफिकेंट मैटर्स राइज किए हैं वो उसको डिस्कस करना है। किसके साथ? एंगेजमेंट पार्टनर के साथ। दूसरा इसको क्या करना है? रिव्यू करना है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट का। जो ऑडिट रिपोर्ट एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम ने मिलकर कंक्लूड किए और जो फाइनेंशियल्स रिव्यू किए हैं एंगेजमेंट पार्टनर ने, उनका क्या रिव्यू करेगा? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ठीक है सर।
दूसरा काम ये हो गया। तीसरा वो क्या करेगा, जो सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिकली जो भी पर्टिकुलर एरियाज है जिसमें मेरा क्या है सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, वो एरियाज की वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा। ठीक है सर। फोर्थ वन इज वो क्या करेगा, जो भी एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर ने जो कंक्लूजन लिया है, जो कंक्लूड किया है बेसिकली, उसका वो क्या करेगा, इवेल्युएशन करेगा, और जो मेरी प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है वो ये चेक करेगा। ठीक है सर, 4 काम उसके हो गए। पांचवा वो क्या करेगा कि जो एंगेजमेंट टीम है उसने इवेल्युएशन किया है किसका, फर्म का इंडिपेंडेंस का, वो उसको चेक करेगा, वो उसको रिव्यू करेगा। ठीक है। फिर क्या करेगा, appropriate consultation have been taken place on matters involving differences of opinion। तो वो ये चेक करेगा कि सर appropriate consultation ली है टीम ने या नहीं ली है, matters where there is difference of opinion between engagement team members or between engagement team members and engagement partner or between engagement partner and client basically। ठीक है सर, 6 काम हो गए उसके। 7वां क्या होगा कि जो भाई वर्क परफॉर्म किया, जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए है एंगेजमेंट टीम ने और जो कंक्लूजन रीच किया है, उन दोनों में तो सिंक है या नहीं है, मतलब जो वर्क परफॉर्म है वो सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन रीच को। ठीक है सर। तो मतलब 7 काम खत्म करते ही एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म। तो फ्रेंड्स आइए मेरे साथ याद रखना कि 7 काम होंगे किसके, EQCR के। वो क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर, दूसरा एफएस का रिव्यू एंड ऑडिट रिपोर्ट का रिव्यू, थर्ड वन इज जो सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, बेसिकली जो उसने सेलेक्ट किया है जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है वो उसका रिव्यू करेगा। फोर्थ वन इज वो क्या करेगा कि जो भी कंक्लूड किया है उसका इवेल्यूशन करेगा, प्लस जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। फिफ्थ वन इज वो क्या चेक कर लेगा कि फर्म की इंडिपेंडेंस क्या है और एंगेजमेंट टीम ने फर्म की जो इंडिपेंडेंस है या एंगेजमेंट टीम के मेंबर की जो इंडिपेंडेंस है उसका इवेल्यूशन किया होगा एंगेजमेंट टीम ने, वो कैसे किया है वो ये रिव्यू करेगा। सिक्स्थ वन इज अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है या नहीं ली है कुछ ऐसे मैटर्स पे जहाँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। सेवन्थ वन इज वो क्या चेक करेगा कि जो वर्क परफॉर्म किया है ऑडिट टीम ने वो सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन को या नहीं। तो 7 काम खत्म होते ही एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का रोल खत्म। अब आता है हमारा एंगेजमेंट पार्टनर। भाई साहब इसके पास ज़बरदस्त काम है, इसके पास इतना काम है ना, मतलब ज़बरदस्त। इसके पास 6 काम है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिटेल में, और मेन SA-220 आपका इसी टॉपिक पर बेस्ड है। इस पर भी आपके लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है और इन सब पे तो क्वेश्चन आया हुआ ही है। तो साहब ये 6 काम करेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं ना वो सारे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से किए हैं। तो आप यू कैन चेक ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं। तो आपका कोई भी टॉपिक सिलेबस से नहीं छूट रहा है, इन पर्टिकुलर हैंड रिटन नोट से नहीं छूट रहा है। तो फ्रेंड्स आप इनको रेफर कर सकते हो फॉर लास्ट डे रिवीजन एज वेल एज फॉर योर रिविजन्स। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर। तो सर ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? हमने ये तो जान लिया कि एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, कि भाई वो मेंबर है ICI का और पार्टनर है फर्म का जो रेस्पॉन्सिबल है एंगेजमेंट की परफॉर्मेंस के लिए एंड ऑडिट रिपोर्ट की इशू के लिए। उसके कुछ 6 काम है जो उसको करने हैं, उसके 6 काम है जो उसको करने हैं। तो उसकी क्या 6 काम है? तो पहला है क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स। ओके, क्वालिटी ऑफ ऑडिट उसको इंश्योर करना है, इंडिपेंडेंस उसको इंश्योर करना है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट ये उसको इंश्योर करना है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। तो सबसे पहले वो क्वालिटी चेक करेगा, ऑडिट क्वालिटी चेक करेगा। दूसरा फर्म की इंडिपेंडेंस एंड एंगेजमेंट टीम के मेंबर की इंडिपेंडेंस वो चेक करेगा। थर्ड वन इज वो एक्सेप्ट जो किया है क्लाइंट को या कंटिन्यू किया है जो क्लाइंट के रिलेशनशिप को और ऑडिट एंगेजमेंट को वो इवेलुएट करेगा। फोर्थ वन इज वो क्या करेगा, जो क्लाइंट एक्सेप्ट किया है उस पर असाइन करेगा क्या, जो क्लाइंट एक्सेप्ट किया है उस पर वो क्या करेगा, असाइन करेगा एंगेजमेंट टीम। ये जिम्मेदारी भी किसकी, एंगेजमेंट पार्टनर की। फिर फिफ्थ वन इज वो क्या करेगा, EQCR को अपॉइंट करेगा। EQCR को अपॉइंट करने की भी जिम्मेदारी किसकी, एंगेजमेंट पार्टनर की। और ऑडिट वर्क का रिव्यू करेगा जो एंगेजमेंट टीम ने। तो सर कितने सारे रिव्यू करेंगे? तो सर पहले कौन करता है, एंगेजमेंट टीम वर्क परफॉर्म करती है, फिर कौन करता है, एंगेजमेंट पार्टनर वर्क रिव्यू करता है, एंड देन वो EQCR के पास जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना। थोड़ी ये स्क्रीन लैग हो रही है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अभी वो 6 काम क्या करेगा, तो एंगेजमेंट पार्टनर है,
उसके 6 काम है: क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, EQCR को अपॉइंट करेगा एंड ऑडिट वर्क का रिव्यू करेगा। अब हम इन 6 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है एंगेजमेंट पार्टनर का। इन सबको अब हम पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो क्वालिटी ऑफ ऑडिट कैसे इंश्योर करेगा। तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंश्योर करने के लिए उसको 4 काम करने हैं कि जो उसने ऑडिट की है, जो एंगेजमेंट टीम ने ऑडिट की है, वो कंप्लाई कर रही है किसको? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को। ओके, पहला काम ये करेगा। दूसरा वो क्या करेगा कि जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल है एंड प्रोसीजर है उसको कंप्लाई कर रही है ऑडिट वर्क। ठीक है, 2 काम उसको ये करने हैं कि एक तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से ऑडिट कंप्लाई किया है या नहीं। ऑडिट वर्क जो है वो कंप्लाइंस है, इन कंप्लाइंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। और दूसरा वो ये चेक कर लेगा कि जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एंड पॉलिसीज है वो उसके कंप्लाइंस में है या नहीं है। और जो ऑडिट रिपोर्ट उन लोगों ने इशू की है वो अप्रोप्रिएट है इन द ऑल द सर्कमस्टांसेस। सो ऑडिट रिपोर्ट जो इशू कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। फिर क्या करेगा वो? फिर वो ये भी देखेगा कि सर ईटी ने, एंगेजमेंट टीम हमेशा रेज करेगी कंसर्न। एंगेजमेंट टीम रेज करती है कंसर्न जो उनको डिफ़िकल्टीज हुई है या जो सिग्निफिकेंट मैटर्स जहाँ इन्वॉल्व है, जहाँ पे वो एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करेगी कि सर ये कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स है जिन पे हमको अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेना है। तो वो एंगेजमेंट टीम रेज कर रही है कंसर्न विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। रिप्राइजल का मीनिंग बेसिकली सिनोनिम हो गया पनिशमेंट, और विदाउट गेटिंग एनी फियर। ठीक है सर, तो ये सिंपल क्वालिटी ऑफ ऑडिट के लिए वो क्या चेक कर लेगा कि बॉस मेरा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस होना चाहिए काम, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर एंड पॉलिसीज से कंप्लायंस होना चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट जो इशू कर रहा हूँ वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। तो ठीक है सर, ये काम हो गया एंगेजमेंट पार्टनर का फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। अब क्या हो गए? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ प्रोफेशनल एथिक्स के। ये कुछ 5 पॉइंटर्स है जो हमेशा ध्यान रखने हैं आपको कि सर प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इन सारे वर्ड्स का मतलब हम लोग रेलेवेंट एसेस के अंदर वी विल कवर इट। फिर आता है दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही ध्यान देना, बहुत ही ज़बरदस्त ध्यान देना कि पार्टनर की, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, ICAI का हॉट फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देना कि व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर फॉर कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। मैंने इस टॉपिक को एक छोटे से फ्लो चार्ट में कवर किया है, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब जोरदार है। 3 ही पॉइंट्स है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। सॉरी ये स्क्रीन लेग कर रहा है। हाँ, सो व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर फॉर कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। अब EP कैसे इंश्योर करेगा? EP मतलब एंगेजमेंट पार्टनर। तो EP क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा पहले तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कहाँ से? फर्म और उसकी नेटवर्क फर्म से। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा और इवेलुएट करेगा क्या कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस और ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो क्रिएट कर रहे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ओके, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। फिर वो क्या करेगा? उसने आइडेंटिफाई तो कर ली, फिर वो क्या करेगा? ऑब्टेन कर ली उसने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। फिर वो क्या करेगा? इवेलुएट करेगा इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस टू डिटरमाइन the circumstances and relationship that create threat to independence. Okay, then उसको फाइनली क्या करना है? अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है कि वो रिड्यूस कर सकता है उस थ्रेट को टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, और एलिमिनेट कर सकता है वो थ्रेट को, या तो एलिमिनेट करेगा या रिड्यूस करेगा उसको एक्सेप्टेबल लो लेवल से, और दूसरा विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट से। ये चीज़ 3 ही पॉइंट्स है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ICAI का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये 3 पॉइंट्स क्या है? बेसिकली वो ऑब्टेन करेगा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, फिर इवेलुएट करेगा इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस, थर्ड वन इज ही विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन वेयर ही विल एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, एंड ही विल विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट। ओके, ये चीज़ एक ध्यान में रखना। एक ICAI का क्वेश्चन आया हुआ था MTP के अंदर, सो उसका एक कंक्लूजन है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है कि जो मैटर्स है रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर दोनों की है।
ना कि ओनली एंगेजमेंट पार्टनर की। ये एक चीज़ खास ध्यान में रखना, आईसीआई ने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सर आपने ये इंडिपेंडेंस का तो बोला, सर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? तो सर इंडिपेंडेंस का मतलब दो ही है, वो इंडिपेंडेंस बाय माइंड एंड इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। तो सर इंडिपेंडेंस बाय माइंड का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ किस पे, प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल जजमेंट क्या हो गया, मेरा एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या हो गया, मेरा क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है। सो अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई आज मुझे आके थर्ड पार्टी ये ना बोले कभी भी कि सर आपने जो प्रोफेशनल एथिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो नहीं किया है, या आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो नहीं किया है, या आपने प्रोफेशनल जजमेंट नहीं किया है। बेसिकली इसका मतलब यही हो गया। ये खाली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के लिए था कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस के दो पहलू है, इंडिपेंडेंस बाय माइंड एंड इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। तो ठीक है, हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म किया है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का। आईसीआई का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, हॉट फेवरेट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जहाँ पे क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट किया है और क्लाइंट को कंटिन्यू किया है, क्लाइंट के रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया है एंड ऑडिट एंगेजमेंट। तो सर इसमें ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर को दो चीज़ देखनी है कि एक तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग क्लाइंट एक्सेप्टेंस हैव बीन फॉलोड। तो वो कहाँ पे लिखे हुए होते हैं, एसे 210 के अंदर। एसे 210 क्या है मेरा, अग्रिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। उसके अंदर जो भी सारे प्रोसीजर्स है वो फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं एंगेजमेंट टीम ने। दूसरा, जो एंगेजमेंट टीम है, सपोज एंगेजमेंट टीम ने आके बोला कि सर वी कैन एक्सेप्ट क्लाइंट एंड वी कैन स्टार्ट ऑडिट, तो एंगेजमेंट टीम का कंक्लूजन क्या हुआ, वी कैन एक्सेप्ट क्लाइंट। तो जो कंक्लूड किया है एंगेजमेंट टीम ने वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो सर वो तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर के पास 4 तरीके हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ जो कंक्लूजन है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो वो 4 तरीका कौन सा है, सबसे पहले है इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट एंड TCWG, ईमानदारी ओनर्स की, मैनेजमेंट की और TCWG की। दूसरा, मेरी जो एंगेजमेंट टीम है खुद की वो कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल है टू हैंडल सच क्लाइंट। थर्ड वन इज़ मेरी जो फार्म है एंड जो एंगेजमेंट टीम है वो कंप्लाई कर रही है विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। सो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हो गया, जो कोड ऑफ एथिक्स में इशू की है आईसीआई ने, बेसिकली हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फोर्थ वन इज़ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड देयर इम्प्लीकेशन। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स और अराइजन ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट एंड व्हाट आर देयर इम्प्लीकेशन। ये 4 तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर है, सॉरी जो कंक्लूजन रीच हुआ है, जो कंक्लूड किया है एंगेजमेंट टीम ने वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ठीक है सर, बट सर ये एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल, इसका मतलब क्या हो गया, वो एंगेजमेंट पार्टनर कैसे अश्योर करेगा। तो वो 6 तरीके हैं जिससे वो अश्योर कर सकता है कि एंगेजमेंट जो टीम है उसकी वो कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल है या नहीं है टू हैंडल सच क्लाइंट बेस। तो पहला है कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका सिमिलर नेचर के एंगेजमेंट से। दूसरा, मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स है। थर्ड वन इज़ उनका टेक्निकल एक्सपर्टाइज। फोर्थ वन इज़ वेदर दे आर एबल टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट। मैंने प्रोफेशनल जजमेंट ऑलरेडी बताया कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। फिफ्थ वन इज़ उनके पास कोई नॉलेज है रेलेवेंट इंडस्ट्री का, एंड सिक्स्थ वन इज़ वो अंडरस्टैंडिंग है उनको फर्म की क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेसर की। बेसिकली 6 सिंपल पॉइंट्स है जिसमें वो पता लगा लेगा कि बॉस एंगेजमेंट टीम है जो मेरी वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो पहला हो गया मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद सिमिलर नेचर एंगेजमेंट। सेकेंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, किसको, एंगेजमेंट टीम को। थर्ड वन इज़ टेक्निकल एक्सपर्टाइज क्या है उनके पास। फोर्थ वन इज़ एबिलिटी टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट। फिफ्थ वन इज़ नॉलेज ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्रीज। सिक्स्थ वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ मेरा टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक शुरू कहाँ से हुआ, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, जिसमें एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। तो हमने पढ़ा कि सर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, और कंक्लूजन अप्रोप्रिएट। कंक्लूजन के 4 फैक्टर थे, देन हमने ये पढ़े थे 6 फैक्टर किसके, एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल है या नहीं है। अब सर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंगेजमेंट पार्टनर की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अब हम ये पढ़ेंगे।
पहले तो ये देख लीजिए कि EQCR को अपॉइंट कब करना है, एक तो लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में और फर्म के ने जो रिक्वायरमेंट डिटरमाइन की है या पब्लिश की है, तो जो भी फर्म की इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से EQCR अपॉइंट होगा। तो एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंगेजमेंट पार्टनर की कि एक तो उसको EQCR अपॉइंट करना है, दूसरा सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करने EQCR के साथ, थर्ड वन इज नोट डेट ऑडिट रिपोर्ट अंटिल EQCR रिव्यू, मतलब ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट होगी इशू करने की वो हमेशा EQCR रिव्यू के बाद होगी। सर इसका रीज़न क्या है कि जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट की डेट है वो आफ्टर EQCR रिव्यू होगी, तो इसका रीज़न है SA 700 के अंदर। SA 700 क्या बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट टू बी डेटेड नॉट अर्लियर देन द डेट ऑन विच ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो SA 700 सिंपल ये बोलता है कि जिस दिन, जब तक ऑडिटर ऑडिट डेट रिपोर्ट इशू नहीं करेगा, जब तक उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सारे नहीं मिल जाए। ठीक है सर, तो ये हो गई। अब लास्ट एंड फॉरमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इज रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, बेसिकली रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट वर्क डन बाय एंगेजमेंट टीम। सर ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखना, इसमें भी ICA का क्वेश्चन आ रखा है, आपको MTPs या RTPs में मिल जाएगा। ये ध्यान से देखना कि रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जो ऑडिट वर्क परफॉर्म किया है एंगेजमेंट टीम ने, तो एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, व्हाट ही विल रिव्यू। तो सबसे पहले तो वो ये चेक करेगा कि जो ऑडिट वर्क परफॉर्म हुआ है, जो ऑडिट वर्क परफॉर्म किया है एंगेजमेंट टीम ने, वो इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेटरी, प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, दूसरा कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर आया है उसको फर्दर रेज किया है एंगेजमेंट पार्टनर के सामने या नहीं। ठीक है, थर्ड वन इज अगर सिग्निफिकेंट मैटर आया है तो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है या नहीं ली है। फोर्थ वन इज जो ऑडिट वर्क परफॉर्म किया है वो कंक्लूजन के साथ सिंक में है या नहीं है, मतलब वो सपोर्ट कर रहा है जो कंक्लूड किया है एंगेजमेंट टीम ने। ठीक है, फिफ्थ वन इज ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑडिट प्रोसीजर, कोई भी आज अपन ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं तो उसका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, या वो ओपन ही पड़ा है। सिक्स्थ वन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है या नहीं। सेवंथ इज नीड टू रिवाइज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, वो ये चेक कर लेगा कि अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन हुआ है या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अचीव नहीं हुआ है या वो अभी तक ओपन पड़ा है, तो वेदर देर इज़ एनी नीड टू रिवाइज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। तो 7 काम उसको करने हैं ऑडिट वर्क के रिव्यू से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इसी के साथ समाप्त होता है हमारा SA 220। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा ऐसे जो आपको चुटकियों में 5 नंबर दिला सकता है। इसके MCQs भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने क्या किया है कि ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट में से टॉपिक्स अच्छे से फ्रेम करके इसको अपने ICA की लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर दिए। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ये नोट्स मैंने बनाए हैं, प्लस अगर आपको ऑडिट के इन डिटेल लेक्चर या शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी या आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर essay से रिलेटेड तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। आई विल आंसर द सेम इन विद इन टाइमलाइंस। तो फ्रेंड्स एक बार रिवाइज हो जाए वापस से फास्ट ट्रैक मोड में कि SA 220 को फटाफट अगर रिवाइज करना है तो कैसे रिवाइज करेंगे इन नोट्स के साथ, लास्ट डे रिवीजन। थोड़ी स्क्रीन लैग हो रही है, ठीक है, तो फटाफट अब देखते हैं कि SA 220 क्या है। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फर्म, एंगेजमेंट पार्टनर और EQCR की। फर्म की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म का क्या ऑब्लिगेशन है, उसको मेंटेन करना है एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, जो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि ऑडिट कंप्लाई हो रही है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, और ऑडिट रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है। फिर एंगेजमेंट टीम की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको इंप्लीमेंट करना है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर। फिर एंगेजमेंट पार्टनर और EQCR की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तो सर EQCR की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई EQCR को 7 काम देखने हैं कि एक तो सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करना है एंगेजमेंट पार्टनर के साथ, FS का रिव्यू करना है, ऑडिट रिपोर्ट का रिव्यू करना है, सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करना है, इवेल्यूशन करना है, कंक्लूजन का इवेल्यूशन करना है, फर्म की इंडिपेंडेंस का, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है या नहीं ली है, प्लस वर्क परफॉर्म सपोर्ट द कंक्लूजन रिस्ट। फिर 6 काम है
किसके, एंगेजमेंट पार्टनर के। तो पहला काम है ऑडिट क्वालिटी का। तो ऑडिट क्वालिटी वो कैसे इंश्योर करेगा कि ऑडिट कंप्लाई हो रही है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ। दूसरा, कंप्लाई हो रही है फर्म की क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसीजर के साथ। थर्ड वन इज ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है इन ऑल द सर्कमस्टांसेज। एंड फोर्थ वन इज एंगेजमेंट टीम रेज कर रही है कंसर्न या नहीं कर रही। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर फॉर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंस है। तो वो क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इवेल्युएट करेगा और टेक करेगा अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन में वो क्या करेगा, से एलिमिनेट करेगा सच थ्रेट टू और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लो लेवल, और विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट के साथ। इंडिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस बाय माइंड एंड अपीयरेंस। फिर ये क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो की हुई है या नहीं, और कंक्लूजन रिच इज अप्रोप्रिएट और नॉट। तो ईपी कैसे डिटरमाइन करेगा, इंटीग्रिटी देख लेगा, एंगेजमेंट टीम कंपिटेंट एंड कैपेबल है या नहीं है, एंड फर्म एंड एंगेजमेंट टीम कंप्लाई विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर एंड देयर इम्प्लीकेशन। अब एंगेजमेंट पार्टनर कैसे इंश्योर करेगा कि एंगेजमेंट टीम कंपिटेंट एंड कैपेबल है या नहीं है। तो पहला वो देख लेगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, उनकी नॉलेज क्या है, उनका प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग क्या है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है उनको। EQCR से रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की कि EQCR अपॉइंट हुआ है या नहीं हुआ है, डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर विथ EQCR और नॉट डेट ऑडिट रिपोर्ट अंटिल EQCR रिव्यू। फिर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट वर्क से रिलेटेड क्या है, व्हाट ही विल रिव्यू, कि भाई वर्क परफॉर्म हुआ है वो इन सेटिस्फेक्शन विथ रेगुलेटरी, प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट से हुआ है या नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट मैटर रेज किए फर्दर कंसिडरेशन के लिए, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैव बीन टेकन प्लेस, वर्क परफॉर्म सपोर्ट्स कंक्लूजन रीच्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अचीव्ड, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस obtained, एंड वेदर देयर इज एनी नीड टू रिवाइज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट। इसी के साथ हमारा फास्ट ट्रैक इसका रिवीजन है वो हमारा खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और आपको ये PDF नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।